नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वैदिक गणित के बारे में। जनरली जब वैदिक गणित का वर्ड हम सुनते हैं या आप लोगों को गूगल पे सर्च भी आप करके देखेंगे वैदिक गणित, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो क्या सिनेरियो सामने आता है। कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स जो कैलकुलेशन को फास्ट कर देती हैं। इससे पहले भी मैंने इसी टॉपिक पर आने के लिए वीडियो अपने चैनल पे भी डाली थी। कुछ 98 × 96, 102 × 103, है ना, कुछ फास्ट कैलकुलेशंस, 111 × 111, 11,1111 × 11,1111, यूं कैलकुलेशन हो जाती है। और भी कई कंडीशंस केस हैं, इनको संस्कृत में लिख दिया गया है कैसे की जाएंगी। तो ये जो ट्रिक्स हैं मैथमेटिकल, ये जो लिमिटेशंस हैं, सब जगह काम नहीं करती हैं, अपने दायरे में काम करती हैं, जिसको हम जानते हैं, पर सबको फैसिलिटेट करती हैं। लोग बाग दावा करते हैं कंपटीशंस में कहीं भी आपके काम आएंगी, बाउंडमेंट करने में। सब जगह बैठे हैं फ्रेंड सर्किल में, आप तुरंत कोई वो लिमिटेशन जो आप ट्रिक सीखी आ जाती है तो आप कर देते हैं अपने फायदे, नो डाउट, उससे कोई इनकार नहीं। पर मैं जिस वीडियो बनाई है, सवाल ये है, क्या ये रियल में वैदिक गणित है? आप लोगों के लिए भी क्या आपको भी लगता है कि ये वैदिक गणित है? गूगल बता रहा है तो गूगल वो इन्फॉर्मेशन बताता है जो उस पर ज़्यादा लोग हम डालते हैं, उसका अपना एक एनालिटिकल प्रोसेस है, उस पर भी बात नहीं कर रहे। ये जो मैथमेटिकल ट्रिक्स है इसके बारे में रिसर्च की, कब आएंगी, कैसे आएंगी, तो रिसर्च करने पर पता चलता है कि श्री स्वामी कृष्णजी तीरथ महाराज थे, 1911 1918 के दौरान पढ़ाई करते हैं। 1965 में उनकी बुक पब्लिश होती है। उससे पहले वो स्वर्गवासी हो चुके थे। उनके स्टूडेंट्स ने, जो भी उनके साथी लोग होंगे, उन्होंने की होगी, उन्होंने अपने नॉलेज, उन्होंने काफ़ी बताया जाता है, जैसे उनकी बायोग्राफी आप सर्च कर सकते हो स्वामी कृष्ण तीर्थ जी को। तो उन बायोग्राफी में वो कई एमए, है ना, कई डबल डबल एमए किया हुआ है, काफ़ी स्कॉलर थे। तो उन्होंने कुछ इस तरह की ट्रिक्स निकाली, उनको संस्कृत में लिखा, और वो दावा करते हैं कि ये जो मैंने ज्ञान लिया है वेदों से मुझे जुड़ा हुआ है, और वो ये चाहते भी हैं कि ये वेदों में जोड़ा जाए। तो ऐसे तो एप्लीकेशन लगाते हैं, जो वेदों की कमेटी है वो भी कहते हैं ऐसे हम वेदों में नहीं जोड़ सकते। 1965 की पीरियड की बात है ये, तो 1965 पीरियड यानी रिसेंटली, है ना। तो इसको क्या हम वैदिक गणित मान लें? संस्कृत में अगर कुछ लिख दिया जाए, कोई वाक्य, कुछ अच्छा वाक्य जो आपको हेल्प कर रहा है, तो क्या वैदिक हो जाएगा? तो इसमें कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि उन्होंने लाया है, सर्च किया है, डिस्कवरी की है, पर उससे पहले था मौजूद ये वेदों में, इसलिए वैदिक गणित है। यजुर्वेद वगैरह में कुछ गणित की जानकारी है, तो क्या वो ये ट्रिक्स उसमें थी? ये हमने आपने चेक की? बस ऐसे सब चले जा रहे हैं, ट्रिक्स सेल कर रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स बने हुए हैं, एंटल मैथ्स कैलकुलेटर बनिए, तुरंत कुछ जल्दी जल्दी कीजिए, और दावा करते हैं ये वैदिक गणित है। तो वैदिक गणित से होने से फायदा ये मिल रहा है, जो ये राष्ट्र का नेशन है, नेशन राष्ट्रवादी सोच है, हम जुड़ जाते हैं, हमारी संस्कृति, हमारा एक रुझान, मैथ में इंटरेस्ट है एक तो आपका, दूसरा आप अपनी भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं, इतना काफी है बाउमेंट क्रिएट करने के लिए, आपको जोड़े रखने के लिए, मैजिक बिखेरने के लिए, बस आप शुरू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि वैदिक अगर मैथ को हम जानना चाहें तो उस पर मेरा क्या व्यू है ना। जैसे मैंने रिसर्च की, जो मैंने जाना, मैंने इस क्वेश्चन मेरे अंदर भी आया कि यही वैदिक गणित है। मैंने अपने चैनल पे भी कुछ ट्रिक्स वगैरह जो मैथ में काम करता हूँ, शेयर भी करता हूँ सबके साथ में, और जोड़ना घटाना आसान बनाते हैं। तो मैं इसकी इन ट्रिकों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, अच्छी ट्रिक्स हैं, सीखनी चाहिए। मैथ में काम करते हैं, जितने अलग अलग तरीकों से हम मैथ के सवालों को हल करना सीखेंगे उतना अच्छा है, वो गणित को एनरिच करता है। मेरा क्वेश्चन इसके वैदिक होने पर है, इनको वैदिक मानने पर है। पर जब मैं वैदिक को टटोलता हूँ कि वास्तव में वैदिक गणित मेरी क्या है, तो मुझे जो जवाब मिलता है, जो मैं ढूंढता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी सहमति असहमति आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। विकास शर्मा एजुकेशन आपका अपना चैनल है। तो हम देखते हैं कि भारतीय या और भी सभ्यता में जब मैथ इवॉल्व हो रहा था, तो जब मैथ इवॉल्व हुआ था ना, तो प्योर मैथ्स में इवॉल्व नहीं होता, अप्लाइड मैथमेटिक्स इवॉल्व हो रही, मतलब जिसकी जरूरत पड़ रही थी हमें, मतलब इंसान को अपने काम को सुविधा अनुसार आसान बनाने के लिए। तो मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है ना। तो हम वो चीजें बनती चली गई, नॉट ओनली इंडिया, ग्रीक में बात करें, इजिप्ट में बात करें, जहां जहां भी मैथ में काम हो रहा था, हर जगह काम आप पाएंगे अधिकतर ज्योमेट्री पे पहले से बात होता है। क्यों? ज्योमेट्री में उन्हें जो काम करने थे, जैसे पहले स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म और मैथ का बहुत जबरदस्त जॉइंट था, कनेक्शन था, ये चीजें जुड़ी हुई थी। तो लोग बागों को, जैसे इंडिया की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ यज्ञ वगैरह बहुत किए जाते थे, है ना। आपने
अभी भी यज होते हैं, पर अब उससे पहले अगर वेदों की बात करते हैं तो हमारे पूरे शास्त्र लिखे हुए हैं जो हर एक देव, अग्निदेव को, वरुण देव को समर्पित, ये ऋग्वेद में नाम मिलते हैं इनके। तो एक पूरा कल्प है शास्त्र जो वेदों के बाद लिखा गया है, पर वेदों से जुड़ी हुई चीजें हैं। मैंने जिस समय के वेद है यजुर्वेद के पार्ट में ये आता है। तो उसके अंदर क्या जानकारी है कि दो तरह की जानकारी है उसके अंदर। एक तो जो ये पूजा की जाएगी, पूजा की जाएगी तो पूजा में जो ये यज्ञ की जो आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे, बताना मुश्किल हो रहा है मुझे, जो बेदी जो भी बोलते हैं, चित्ती बेदी बोलते हैं, ये कैसे बनती है? तो ये भी फिक्स किया हुआ था कि अगर आपको पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप इस तरह की बनाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव दूसरा है तो आप इस तरह की बनाओगे। जैसा जिसका पर्पज होता था उसके हिसाब से वो उसे अपनी बेदी बनानी होती थी। तो ये बेदी हाईली ज्योमेट्रिकल होती थी। अब जो है ना, ये ऐसे ही प्रिसाइज है और उसके इतनी इफिशिएंट, इतनी प्रिसाइज है कि अगर चेंज कर दोगे तो शायद इसका रिजल्ट पे फर्क पड़ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए एक तो पूरा ग्रंथ लिखे हुए हैं। कब के लिखे हुए हैं? वैदिक समकालीन, है ना, यजुर्वेद में जिक्र है इनका, और कल्प नाम से आपको वहां पे मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरा ये प्रोसेस दिया हुआ है। इसी का दूसरा पार्ट है, उसके अंदर करना क्या है, बस बन गया वेद। पहले घी डालेंगे, फिर ये अग्नि प्रज्वलित करेंगे, जो भी प्रोसीजर है वो जो भी आप फॉलो करना है उसकी भी पूरी जानकारी दे रखी है। तो दोनों पर आपकी तैयारी कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सारी जानकारी वहां मिलती है। तो एक तो मैथ का कनेक्शन यहाँ ज्यादा जुड़ता है कि वो ये जो बेदी बनाना है, ये तो बहुत ही अच्छा। ये आप सोच रहे होंगे कि बेदी बनाना आसान है। एक आपके सामने प्रॉब्लम मैं प्रोमोटाइज करता हूँ, कितना मुश्किल, कितने हाई लेवल का ज्योमेट्री वो लोग कर रहे थे। यानी मान लो आपको जो दिखाई दे रहा है अग्नि है, 3 तरह की अग्नि इसमें जलानी होती थी। एक स्क्वायर है, एक सर्किल है, एक सेमी सर्किल है। कंडीशन ये थी, जैसे कि ग्रंथों में लिखा हुआ है उसमें, कि तीनों का एरिया समान रखना है। उस समय पाई नहीं आया था, ये उस हजारों साल पहले की बात है ना, सर्किल के। और हमारे पास जो आज के इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे। फिर आप सोचो कि बिना इन मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट के, बिना पाई के, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, सेम एरिया रखना है, कर सकते हैं क्या? ये जो मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम रखी ना, इसको स्क्वायरिंग द सर्किल, आपने वो एक फेमस मैथमेटिकल फिगर लियोनार्डो विंची की देखी होगी, जिसमें तो हाथ ऐसे करके और फिर ऐसे करके स्क्वायर के अंदर खड़ा है, इसकी में देख सकते हैं, विट्रुवियन मैन उसको बोलते हैं, बड़ी फेमस पेंटिंग है। तो वो भी इससे जुड़ी हुई है। तो वो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की ओर इशारा कर रही है कि एक स्क्वायर सर्किल है, उसी एरिया का स्क्वायर बनाना है। 2000 ईयर्स तक ये प्रॉब्लम अनसोल्व रही। बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने ट्राई किया पर इसका सोल्यूशन पा नहीं पाए थे। आप एक बार ट्राई करके देखना कि ये इतना आसान है क्या। अब सोल्व हो चुकी है, पर हमारे जो ग्रंथ लिखे हैं, जिसकी बात कर रहा हूँ कल, है ना, यजुर्वेद की बात कर रहा हूँ, जो अभी बात बताऊंगा, उनको जो उसमें उन्होंने संस्कृत में लिखे हुए हैं, वहां पर इनके सोल्यूशन मिलते हैं। 2000, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ 2000 तक यूरोप, पूरे वर्ल्ड में ये अनसोल्व प्रॉब्लम के तौर पर चलती है। ये प्लेटो ने इसको 3 क्लासिकल प्रॉब्लम रखी थी, उसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें से एक थी कि एक सर्कल है, उसके एरिया के बराबर स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएं, उसमें से एक प्रॉब्लम ये थी। 2000 ईयर तक कोई सॉल्व नहीं कर पाता इसे, आज ये सोल्व प्रॉब्लम है। आप इसको गूगल सर्च करके देख सकते हैं। पर ये अब हम जब अपनी हिस्ट्री के बारे में ढंग से जाना ही नहीं हमने, हम तो केवल 2-3 ट्रिक जान ली, हम उसे वैदिक गणित बोल रहे हैं। पर जब सर्च करते हैं पता चलता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर थी, उनका सोल्यूशन भी रखा। तो आप देखेंगे कि एक सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये संस्कृत का कुछ श्लोक है वहां पे, उस श्लोक को अगर लिटरली वर्ड बाय वर्ड हम डिकोड करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो पहले, सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालनी होती है पूजा करने के लिए, डायरेक्शन पता करनी होती है, कार्डिनल। क्योंकि एक्चुअली जिधर हम कहता है नॉर्थ साउथ, ऐसा हमेशा रहता नहीं है। ये भी आपको अजीब लग रही होगी बात, ये फिक्स है, नहीं फिक्स होता। पेपर में फिक्स लिखते हैं पर रियल लाइफ में फिक्स नहीं होता है। सीजन के हिसाब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बदलता रहता है। चेक कर लीजिए ज्योग्राफी के कोई जानकार है तो उनसे। तो हम जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन ईस्ट किधर है, उस दिन वेस्ट किधर है, उस दिन नॉर्थ किधर है, उस दिन साउथ किधर, जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करते थे, एक जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं, बीच में रोड काट दी, सुबह सुबह उसकी शैडो को मैप मेजर कर रहे हैं, एक लोग पूरे दिन तक शाम तक उस शैडो पे डॉट 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 जहां तक जा रही है शैडो की लेंथ लगा रहे हैं। जो इस साइड लॉन्गेस्ट थी और इसके अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट थी, वो 2 पॉइंट मिल गए, ये ईस्ट और वेस्ट मिल गया। अब ईस्ट और वेस्ट मिल गया, हमें हम नॉर्थ साउथ कैसे पता करते हैं, है ना। उसके बाद अब इस वेस्ट की जितनी बड़ी लाइन है, इस लाइन के बराबर ये डायमीटर मिला रोप के सहायता से, इसे बोलते हैं सुल्ब सूत्रा। तो सुल्ब मतलब रोप, सूत्र मतलब प्रिंसिपल।
जितने भी ज्योमेट्रिकल ये आप वेदी या जो भी कोई मैथमेटिकल प्रोसेस करते थे इस एरिया के बराबर दूसरी शेप बनाना, इसके अलावा तीसरी शेप बनाना, वो कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता था। उस समय केवल रस्सी, 2 नेल्स ही यूज की जाती थी ये बनाने के लिए। और आप देखेंगे कि ये इसके एक सर्कल बनाया, फिर इसके एक सिरे पर डायमीटर के एक और सर्कल केंद्र मानकर फिर नीचे बनाया, तो इसके सेंटर के परपेंडिकुलर इधर और ये चारों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनको अगर मिलाएंगे तो वो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। और ये वो स्क्वायर है जो गिवन सर्किल का एरिया तो अनुपात। तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो वीडियो की टाइम लिमिट को ध्यान रखते हुए मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो एक तो इस तरह का उसके अंदर वैदिक गणित के एसोसिएशन बाहर मिलता है ज्योमेट्री से। दूसरा ज्योतिष की बात करते हैं, तो ज्योतिष भी जिस तरह वैदिक गणित है उसी तरह सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है। या तो ज्योतिष को लोग अधिकतर लोग मिथ मानते हैं कि नहीं ढकोसला है, सुडो साइंस है, ये कुछ झूठ है, और कुछ कहते हैं तो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम है, एक एंड पे एक एंड पे है, बीच में कोई कुछ नहीं मानता है। पर जब देखेंगे, जब हमारा हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जिंदगी पर जो हमारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनका क्या असर पड़ रहा है। तो उनको ग्रह का असर जानने के लिए हमें कैलकुलेट करनी होती थी टाइम। तो टाइम कैलकुलेशन करना, तो आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, है ना। तो ये जो मैथ की ब्रांचेज हैं, ये सब ब्रांचेज इस नीट से आती हैं। तो यहाँ मैं दावा नहीं कर रहा ये सबका ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस इंडिया में बनी है, पर हमारे जो इंडिया में काम हुआ है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इनको बनाने में। एक दो एग्जाम्पल से मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे। अभी जैसे मैंने बताया कि उसमें पाई नहीं आया था, तो पाई के बिना भी हमारे जो मैथमेटिशियन थे उस समय के, आर्यभट्ट थे, है ना। आर्यभट्ट ने बहुत ही प्रिसाइज तरीके निकाले थे पाई के मान बताने के। चाइना भी काम हुआ था, ये नहीं सिर्फ भारत में मैथ ही बोल रहा था, सब से बताया अपना अपने बोल कर रहे थे। और जो आज हम मैथ हम तुम करते हैं ये सब सबका साझा प्रयास है, किसी एक ने सभ्यता का नहीं है ना। सब मिलके कुछ कुछ आगे, मेरी नॉलेज को आप आगे बढ़ा रहे हो, आपकी नॉलेज को मैं जानकर आगे बढ़ा रहा हूँ। इस तरह कलेक्टिव विजडम से हम आगे बढ़ता है इंसान। चाइना में और ज्यादा प्रिसाइज था। तो उसके बाद जो थोड़ा चमत्कार होता है, माधवाचार्य ने क्या क्या चमत्कार किया। वैदिक पीरियड यानी वेद, मतलब केवल वेद पे न जाए, वैदिक पीरियड जो एंशिएंट इंडियन है उस समय मैथ में क्या हो रहा था, इसको ऐसे समझे, है ना। जो जिसके ऊपर एग्जैक्ट टाइम की डिबेटेबल नहीं बता सकते हैं, पर जिस समय वेद लिखे गए हैं, वेद के उपांग लिखे गए हैं, उसके बाद का सब ये टाइम पीरियड है। तो उसके हम कह सकते हैं कि जो गणित था वो वैदिक गणित होगा, या 1965 वालों को वैदिक गणित मानोगे। तो ये सवाल के लिए वीडियो बनाई गई है। मेरा कमेंट बॉक्स में लिखना आप, ये ट्रिक्स वगैरह जो सीखते हैं संस्कृत की, वो वैदिक गणित है, या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसको हमने कम जाना है, जो कम अनफोल्ड हुआ है और आप और जानना चाहते हैं तो और इस तरह की वीडियो बनाऊं, तो ये आपके ऊपर है ना। मैं भी अभी और चीज़ों को जान रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, पर जैसे जैसे मैं चीज़ों को बेहतर समझता रहूँगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। या आप कुछ सवाल आएंगे तो उसके लिए और उस डायरेक्शन में और अपनी सर्च को बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा था, माधवाचार्य की। तो उन्होंने पाई के मान को इस तरह लिखा, जो अभी आप देख रहे हो ब्रैकेट में, तो अचंभा ही हो गया। उससे पहले इस तरह फ्रैक्शन में, यानी अब आपकी मर्जी है आप कितने डिजिट तक पाई का मान डेसिमल पार्ट चाहेंगे, उस सीरीज को आगे बढ़ा लीजिए उतना, 4 तक, 5 तक, 6 तक, उन्होंने 3 डॉट लगा दिया ना, इनफाइनाइट तक। इंटीग्रल कैलकुलस का कंसेप्ट चले जाता है कि चीज को फ्रैक्शन 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 में तोड़कर जोड़ना, तो ये उसकी शुरुआत थी। कब कर दी थी, यानी बाकी जो यूरोपियन मैथमेटिशियन थे बहुत बाद में उन्होंने किया, उसके सैकड़ों साल पहले माधवाचार्य ने ये सीरीज दे दी थी। इसको माधव ग्रेगर मिला के, यानी 14वीं शताब्दी में माधवाचार्य ने सीरीज दी थी। 17वीं शताब्दी में लिबनिज एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, कभी और इन पर बात करेंगे क्योंकि वो अपने इतने बड़े मैथमेटिशियन है कि उनको बात करने के लिए अलग से पूरा टाइम चाहिए। तो उन्होंने भी इसको दोबारा प्रूव किया, तो मिलाकर उनको नाम से दुनिया जानती है। मतलब उससे 14वीं शताब्दी में माधवाचार्य दे चुके थे सूत्र, हमारे ग्रंथों में है ये, है ना। उसका 17वीं शताब्दी में दोबारा से वो इस सीरीज को काम करते हैं, तो उसको दोनों का नाम मिला के आज हम उसे जानते हैं। ऐसे ही बुधायन, उसके बारे में तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी फेमस हो चुकी सब जानते ही हैं, जो बुधायनपुर में है ना। शुल्ब सूत्रा के टाइम से उन्होंने केवल संस्कृत श्लोक से बता दिया था कि कर्ण पे बने वर्ग शेष दो भुजाओं बने वर्गों के योग के बराबर होता है, एक सिंपल संस्कृत में। उसको आगे जाके यूक्लिड ने, पाइथागोरस के साथ ये भी बड़ा ट्विस्ट है, जो मैं सर्च करता हूँ, ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली कि जिसको हम पाइथागोरस के नाम से ज़्यादा सब जानते हैं,
उसके ट्रिपलेट हैं। ये सब डॉक्यूमेंट किसने किए थे? यूक्लिड ने। नाम भले पाइथागोरस चल रहा है, पर ये सब यूक्लिड ने उसके ट्रिपलेट के फार्मूले दिए थे। सर्च करके देखिए आप भी, यानी जब हम जानना शुरू करते हैं तो नई नई परतें खुलती हैं, इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने आपको बताया, तो मैंने बताया कल्प में कुछ हमें अपना जो पूजा पाठ करना है, कर्म कांड करने थे, वेद यज्ञ करना था, उसके लिए जो ज्योमेट्रिकल हम फिगर बना रहे हैं, चिट्ठी बना रहे हैं, वहां हम बहुत हाईली प्रिसाइज मैथ का यूज कर रहे हैं। दूसरा मैंने बताया ज्योतिष, जो हम टाइम कैलकुलेशन ग्रहों का प्रिसाइज बता रहे हैं कि कौन सा ग्रह की क्या टाइमिंग उस कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम मैथ को यूज कर रहे हैं। तीसरा, कहाँ मैथ वैदिक मिलता है, रियल जिसे हम कहते हैं एंशिएंट मैथ है, हमारी विजडम है, हमें जानना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। आपको देखेंगे शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र मतलब इस तरह के शास्त्र थे, संस्कृत में लिखे हुए हैं, और संस्कृत में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप अगर मंदिर की आर्च बनाओगे तो उसका डिजाइन क्या होना चाहिए। मतलब मंदिर की आर्च देखी है आपने, भारत के जो एंशिएंट मंदिर है क्या कमाल है ना। केवल वो भगवान की पूजा के लिए तो फेमस है, पर जो उनको देखने वाले देखते हैं, उनकी कलाकारी, उनकी कलाकृति, उनकी भव्यता देखते ही बनती है। ना तो उस समय के आजकल की इंजीनियरिंग थी, ना इंस्ट्रूमेंट थे, पर जो प्रिसाइज ज्योमेट्री वहां पे यूज हुई है ना, तो वो आपको अगर वो बंडर नहीं कर रही, सरप्राइज नहीं कर रही, तो आपने मंदिर देखे नहीं है अच्छे से, वो दोबारा जाके देखिए। अब आप देखोगे, इस बार जब आप उनको देखोगे तो आप पाओगे कि कैसे उनके इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी जो नक्काशी है, उनकी जो कलाकृति है, जो पिलर है, जो पिलर के ऊपर डिजाइन बना हुआ है, वो डिजाइन को बनाने में जो मैथ यूज हुआ है ना, वो बिना ज्योमेट्री या बिना हायर स्किल मैथ को जाने नहीं बनाया जा सकता। जो आर्च बने हैं, है ना, और वो मंदिरों के ऊपर जो ये गुंबद, जो ये शैली बनी हुई है ना, जो मंदिरों के ऊपर डिजाइन है, वो बिना मैथमेटिकल क्या कल्पना की जा सकती है। तो पूरा शिल्प शास्त्र में लिखा हुआ है, शिल्प शास्त्र में संस्कृत में लिखे हुए हैं, उसमें ना केवल ये लिखा हुआ है कि उनका एस्थेटिक सुंदर कैसे दिखेंगे, कैसे कैसे टेक्निकली उनका एस्पेक्ट है, सब कुछ उसमें इतने प्रिसाइजली दे रखा है। तो ये है वैदिक गणित, इसको जानना चाहिए, इसको समझने की जरूरत है। मैं और बताता हूँ, मैं आपको 3 चीज बता चुका हूँ वैदिक गणित के बारे में, आपको कल ज्ञान शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, शिल्प शास्त्र के बारे में। चौथा जो बता रहा हूँ मैं आपको, श्री यंत्र। श्री यंत्र सुना होगा, कहीं कहीं बिकता भी है भैया। हमारी जो एंशिएंट नॉलेज है उसको इस तरह कर दिया गया है कि जैसे कहते हैं ना कि हम बीजेपी की तारीफ करते हैं तो भक्त है, तो सुनने को तैयार नहीं हम लॉजिकली क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, यानी उस चीज को इस तरह उन्होंने लोगों ने प्रचारित कर दिया समाज में। तो अपने हम भारत की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो अपनी आत्म प्रशंसा में खोए हुए हैं। अरे जानो तो सही, जान लो एक बार हमसे क्या है, क्या लिखा था उसमें, सिर्फ इतना सा कहने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं तो बता रहा हूँ श्री यंत्र। श्री यंत्र क्या है, वो इस जैसे मंदिर में मूर्तियां रखी गई हैं, काली जी, शिव, भैरव, है ना, दुर्गा, गणेश, तो मूर्ति में भगवान है। पर एक और परंपरा थी, अभी भी है वो, ये सब परंपराएं अभी भी चल रही हैं। जो रस्सी से गणना कर रहा है वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, कुछ लोग अभी भी उन रस्सी से पूजा पाठ की गणनाएं अभी भी करते हैं। जो सारी शिल्प, कल्प, ज्योतिष जारी अभी भी है, पर अब कम हो गया है, कुछ लोग जानकार हैं, बाकी सब कुछ लोग ढोंग वाले ज्यादा रह गए। वैदिक यंत्र में क्या था, हर एक भगवान का एक अलग सा स्पेशलाइज आप देख रहे होंगे, भैरव यंत्र, काली यंत्र, है ना। तो इतने प्रिसाइज यंत्र हैं, अगर ये गलत बन जाएंगे तो इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इन यंत्रों को बनाने में, यानी ये उस मूर्ति के रिप्लेसमेंट थे। आप शिव जी की मूर्ति पूजा कर रहे हो या इस की पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी जी को पूज रहे हो या इसको पूज रहे हो, तो उस यंत्र में भगवान अध्यात्म का ना पुराने जमाने में डेली लाइफ से जोड़कर मैच चल रहा था आगे, स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्यादा कनेक्शन था। अब जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत बढ़ते हैं तो मैं लगता है हम बहुत कुछ जान चुके हैं, है ना। जानना ये चाहिए कि और कुछ जानना बाकी है, पर हम जब लगने लगता है कि हाँ जान लिया है, तो ये रास्ता बंद कर देता है नया कुछ जानने का। तो अब कुछ ऐसा शायद हमारी जनरेशन को होता जा रहा है, पर ज्यादा जानना हमें ये बताता है कि हम बहुत कम जानते हैं, और मुझे बहुत जानना बाकी है। तो आप देखेंगे श्री यंत्र वगैरह में बहुत ही, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र है, इनके अंदर काफी प्रिसाइज मैथमेटिकल यूज होता है। वो आया इनको कैसे उन्होंने इतना बना लिया विदाउट आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो ये मैंने कुछ आपको 4 चीजें बताई वैदिक गणित, जिसे मैं मान रहा हूँ कि ये है वैदिक गणित है। मैं ट्रिक्स को कह रहा हूँ कि वो वैदिक गणित नहीं है, उस पर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आप भी बताइए कि उसे वैदिक गणित मानेंगे या फिर ये जो हमारा ज्योतिष है, ये जो हमारा कल्प है, ये जो हमारा शिल्प है, ये जो हमारा श्रीयंत्र है, इनमें जो यूज हुआ है, ये शुल्भ सूत्र हैं, ये हमारा वैदिक गणित है। ये मैं कह रहा हूँ इनको हमें जानने की जरूरत है। ये मैक्सिमम लोग हम नहीं जानते हैं, आपको भी लगा होगा नई इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हमें जानने जरूर जाने। आप लोग अपने क्वेश्चन, अपने सवाल मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं और अलग अलग चाहता हूँ कि हर एक पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, ज्योतिष के ऊपर, कल्प के ऊपर, श्रीयंत्र के ऊपर, शिल्प के ऊपर।
ये है ना। पर अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और यकीन मानिए मैं बहुत जल्दी और मैं इस पे काम करूँगा। नहीं आता है तो थोड़ा-सा शायद जिसके लिए बनाई जा रही है, जिन लोगों में मकसद है आपका अपना सब तक बात पहुँचे, नहीं आप लोगों को बात अच्छी नहीं लग रही है तो शायद दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। वैदिक गणित क्या है, उसको जानने के लिए मिलते हैं हम तुम मिलकर, यू, मी और हम बनेगा ये सिस्टम, है ना? अपनी समझ बढ़ाएँगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।